हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सिलवटें भला यूं एकाएक नहीं उभरा करती, ये तो उतरती जवानी के पिछले कुछ वर्षों में अपना प्रभाव डालने लगती है। खास तौर पर चेहरे पर, आंखों की गोलाइयों पर इनका पहरा अधिक तब हो जाता है जब उस चेहरे की आंखें नमी की आदी हो। सूखी आंखें ज्यादा दिन तक कसा ओढ़े रहा करती हैं। बाजार में कई तरह की क्रीमें मिलती हैं इन सिलवटों से बचाव के लिए, किंतु अनुराधा को इनमें से एक भी न भाई कभी। हाँ, बचपन का जिक्र आ जाए कभी तो किसी अफगान स्नो नामक क्रीम की चिकनाई जरूर लरज उठती है उसकी बातों में। अनुराधा के पिता अंग्रेजों के जमाने में स्टीम इंजन चलाया करते थे। उनके कुछ अंग्रेजों से दोस्ताना संबंध थे। उन्हीं में से एक मिस्टर मकार्थी अंग्रेजों के लिए चलने वाली कैंटीन से कभी कभार कुछ सामान उसके पिता को भी दिलवा दिया करते थे। इस अफगान स्नो का आना भी उसी प्रक्रिया की देन था। अनुराधा वही लगाया करती थी। एक दिव्य विवाहोपरांत उसके साथ दहेज में भी आई थी, जिसे वह सबसे छिपकर घूंघट के भीतर ही मुख पर मल लिया करती थी। फिर बड़े जतन से लाल रंग के मखमल वाले श्रृंगार दान में रख दिया करती थी, जिसमें सामने की तरफ एक दर्पण भी लगा हुआ था। बीच में टिकुली, सिंदूर, काजल, पाउडर, कंघा, तेल आदि रखने की जगह थी। उन दिनों देखने दिखाने का प्रचलन नहीं था, सो विवाह से पूर्व अपने दूल्हे को देखे बिना ही अनुराधा ब्याह करके इस घर में आ गई थी। इतनी भारी साड़ी, उस पर हाथ भर लंबा घूंघट, किस व्यक्ति के साथ फेरे लिए हैं इतना भर भी न जान पाई थी। तभी तो स्टेशन पर चाय का कप लाए अपने ही दूल्हे को उसने घूंघट में से ही ना कहकर इनकार कर दिया था। साथ ही अनुराधा ने पिता की दी हिदायत दोहरा दी थी। पिताजी ने कहा है, खाने पीने का कुछ भी सामान सिर्फ तुम्हारे ससुर लाएंगे तब ही लेना। वर्ष बीतते बीतते अनुराधा बड़ी हो गई, यानी कि अब उसे महीने में अलग थलग रहने वाले उन 5-6 दिनों की जानकारी हो गई थी। उधर उसका लकड़ी का श्रृंगार दान भी चरमराने लगा था। उस पर चढ़ा मखमल उधड़कर जहां तहां से लटकने लगा था। कुछ माह बाद वो छोटी ननद के पास पहुंच गया था। अब श्रृंगारदान उसकी गुड़िया के कपड़ों की पेटी बन गया था। अनुराधा ने अफगान स्नो की खाली डिब्बी में चुपचाप सरसों का तेल भरकर रख लिया था। किसी से कुछ कह पाती या अपने लिए कुछ मंगा पाती, इतना अधिकार उसे नहीं था। बहू का कार्य क्षेत्र सिर्फ रसोई और शयन कक्ष तक ही सीमित होता है। भले घर की लड़कियां अपना मुंह सिलकर ही ससुराल में प्रवेश करती हैं। विदाई के वक्त अनुराधा के पल्लू से माँ ने कई सौ हिदायतों की गांठ बांध दी थी। जिस घर में दुल्हन बनकर जा रही हो, याद रखना उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकले। अपने मायके की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अपने छोटे भाई बहनों का भविष्य तुम्हारे कार्य व्यवहार से जुड़ा है आदि। बेचारी अनुराधा जीवन भर इन्हीं वादों की पोटली लिए घूमती रही। वही क्यों, उसके जैसी तमाम लड़कियां यही करते हुए अपना तमाम जीवन जी जाती हैं। ससुराल के नियमों को ढोते रहने में इन मूक वादों का बड़ा योगदान रहता है। अगर ये हिदायतें और वादे ना होते तो हर घर में दीपक जलने के साथ साथ आंसुओं के रेले पिघलकर देहरी के बाहर तक आते और हर दिन सूरज के निकलने तक ये सिलसिला अनवरत चलता रहता। इन्हीं नियमों से बंधी औरतें ससुराल के खूंटे से बंधी रह जाती हैं, चाहे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। अनुराधा का ससुराल क्या था, पूरा का पूरा कुनबा था। कई सारे ननद देवर तो उसके ब्याह के बाद तक भी पैदा होते रहे थे। ऐसे में अनुराधा कभी सास का जापा संभालती तो कभी अपना नया नवेला सुहाग। रीति रिवाजों को सर्वोपरि मानकर अनुराधा ने गृहस्थी में अपने आप को पूरी तरह से खपा दिया था। अनुराधा का पति कृष्णा अपनी नई माँ का सौतेला पुत्र था, सो प्राकृतिक रूप से अनुराधा घर भर की सौतेली पुत्र वधू करार दी गई। कभी कभी सास चिढ़ जाती तो ससुर से कहती, कहां से उठा लाए ये 10 रुपए की 10 शेर।
मन के अनुरूप तन का आकार कब निभता है, यह जानते हुए भी सास के ताने सुनकर बर्तन मांजती अनुराधा अपने बदन को पैरों में सपेटने का भरसक प्रयत्न करती। अपने बचपन पर समय से पूर्व जबरन चढ़ आए यौवन पर खींच उठती, चाहकर भी वो अपने दोहरे बदन को छिपा नहीं पाती थी। बड़ा कुनबा था सो रोटियों का ढेर भी बड़ा ही बनता था। इस तरह अनुराधा को जी भर कर रोने का मौका हर सांझ को मिल ही जाया करता था। वो हर सांझ चूल्हे की तेज आंच में गीली लकड़ियों के बहाने से दिन भर के बकाया आंसू बहा लेती थी। ढाढ़स की उम्मीद रहती थी तो सिर्फ अपने पति से। घर भर के सो जाने के पश्चात आधी रात बीतने पर पति कमरे में आते तो रूठने मनाने का लंबा दौर चलता। सुबह के उस छोर तक पहुंचने से पहले ही दोनों एक दूसरे की बाहों में बेसुध सोए रहते थे। इसे प्रेम का पनपना कहते हैं या बहना, दोनों ही इससे अनजान थे। अब जो भी कह लो, फिलहाल दोनों को ही बड़ा भला भला सा लगता था। कहीं कुछ रीत जाता था तो कहीं कुछ बटोर लिया जाता था। ठीक वैसा ही जैसा कुछ खोने और पाने के मध्य की स्थिति में होता है, या कुछ कुछ भूख लगने से पहले और पेट भर खा लेने के बाद की स्थिति जैसा। अनुराधा को खुश करने के लिए कृष्णा कभी मलाई कभी रबड़ी तो कभी जलेबी के दोने लाता था, जिसे वो घर के बाहर बनी मिट्टी की मेड़ में एक खोह बनाकर छिपा देता था। फिर आधी रात बीतने पर पेशाब करने के बहाने से उस दोने को निकाल लाता था। सबसे छिपता छिपाता यह प्रेम वर्ष भर बाद इस रूप में और इतना भर ही पनप पाया था। या यूं कह लो कि अनुराधा की अधकच्ची देह पर कृष्णा कुछ रीझ गया था। वो उसको खुश करने के लिए इतना भर ही प्रयत्न कर पाता था। कहावत है कि माँ अगर दूसरी हो तो पिता का व्यवहार तीसरे का सा हो जाता है। यही कृष्णा के साथ भी हुआ। ब्याह के वक्त वो कॉलेज के प्रथम वर्ष में था। अब उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी और नौकरी की तलाश में उसे शहर भेज दिया गया था। अनुराधा की भी असल परीक्षा देने का वक्त अब आया था, जब पेट में किसी और जीव के होने का एहसास उसे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दो जीवा महिला दुनिया में सबसे निरीह होते हुए भी सबसे ताकतवर होती है। माँ स्वयं दुरूह परिस्थिति में होने पर भी अपने अंदरूनी जीव को बचा ही लेती है। फिर यहाँ तो मामला सिर्फ सौतेले व्यवहार का था। अनुराधा चुपचाप सारे जुल्म सहन करती रहती थी, यही सोचकर कि जब कृष्णा आएगा तो सब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। एक रात जब थक हार कर अनुराधा अपने कमरे में पहुंची तो पलंग पर पड़ते ही गहरी नींद में जा समाई थी। आधी रात गए बाल जलने की दुर्गंध जब उसके नथनों में भरी तो वो घबराकर उठ बैठी। देखा तो केरोसिन की चिमनी गिरकर आधी रजाई और आधे बाल जला चुकी थी। उसे तब जाकर सूझा कि भरी दोपहरी घर के पिछवाड़े में सास और बड़ी ननद के मुंह से जो अस्पष्ट सा शब्द उसने सुना था वह चिमनी था। अनुराधा अकेली बैठकर जी भर कर रो ली थी। उसे बस एक ही उपाय सूझा था। अब वो सोने से पहले किवाड़ की साकलें अंदर से बंद करके उसमें कील फंसाकर सोने लगी थी। दूसरा जीव उसके अंदर सही सलामत था, इस बात का शुक्रिया। उसने जन्म के बाद उसी नन्हे जीव को देने का निश्चय किया था। इस कठिन परिस्थिति में एक वही था जो अनुराधा की ही तरह दृढ़ था। शहर में कृष्णा की नौकरी लग चुकी थी। उसकी पहली आते ही तनख्वाह यूं हड़प ली गई थी जैसे सूद की पहली किस्त हाथ लगती है। घर में अब तक उसके पालन में खर्च की गई राशि का हिसाब किताब शुरू हो गया था, बिना इस बात की परवाह किए कि आगे आने वाले महीने का खर्च वो कैसे उठाएगा। अनजान शहर में कौन उसकी मदद करेगा। अनुराधा के ससुर इस मामले में अपनी पत्नी के अनुयायी थे। जो वो करती या कहती थी वही उनके लिए ब्रह्म वाक्य होता था। उस बात में सत्य के अलावा उन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता था। शायद सौतेला बाप शयन कक्ष की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है। उसके भीतर का पति शयन कक्ष में जितना संतुष्ट होता जाता है, उसके भीतर का बाप क्रूर होता जाता है। जो अनुराधा का पेट फूलने लगा था
त्यों त्यों उसे काम के बोझ से ज्यादा लादा जा रहा था। महीने 2 महीने में कभी कभार उसे अपने पति के दर्शन हो जाते थे। नई नौकरी में छुट्टियों की परेशानी और पैसों की तंगी के कारण वह परेशान था। कृष्णा को तो एक नई दुनिया से भी सामना करना था। ऐसे भारी समय में कृष्णा से अनुराधा की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने अपने ससुर को पत्र लिखकर अनुराधा को लिवा ले जाने का आग्रह किया था। मायके पहुंचकर ही अनुराधा की जान में जान आई थी, किंतु पति से उसकी दूरी और बढ़ गई थी। कृष्णा नौकरी के साथ साथ एक आशियाने की तलाश में जुट गया था। उसे पहले ही अपने माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं थी, तो अब क्या होती। अनुराधा अब तक एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी और मायके में रहकर अपनी सेहत सुधारने का इंतजार कर रही थी। उसके पिता ने पत्र लिखकर ससुराल में एक खुशखबरी पहुंचा दी थी, किंतु वहां से कोई भी अनुराधा को या उसके पुत्र को देखने नहीं आया था। अनुराधा को इंतजार था तो बस कृष्णा का। वह रोज उसके आने का इंतजार करती थी, परंतु कृष्णा तो जैसे उसे भुला ही बैठा था। कृष्णा के न आने पर उसका मन घबराता था। वो कृष्णा के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अनुराधा का पुत्र 1 वर्ष का होने को आया था, लेकिन कृष्णा का ना तो पत्र आया, ना ही वह मिलने आया। अंततः अनुराधा ही अपने पिता के साथ अपने ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल में कौन अनुराधा के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा था। न उसकी देहरी पूजा हुई और न ही कोई उसके पुत्र को देखने आया। उसने स्वयं ही पुरखों के बने मंदिर पर शीश नवाकर अपने पुत्र के लंबे जीवन की आशीष मांग ली थी। माँ की भरी छाती को अगर बेटा चूस रहा हो तो मातृत्व गर्वीला हो उठता है। अनुराधा तो आत्मविश्वासी भी हो उठी थी। वो फिर से ससुराल की चक्की में पिसने लगी थी और कृष्णा का इंतजार करने लगी थी। महीने के अंत में कृष्णा तनख्वाह देने घर आया था और जितने दिन भी वो रहा अपने पिता के बगल वाली खाट पर सोता रहा था। अनुराधा ने घूंघट में से लाख इशारे किए ताकि वो भीतर आकर अनुराधा से बात करे, किंतु वो तो जैसे जानकर भी अनजान बना हुआ था। एक दिन दबी छिपी आवाज में उसने सुना था कि घर में कृष्णा की दूसरी शादी की बातें चल रही थी। अनुराधा की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था। वो क्या करे, उसकी समझ के बाहर था। इस घर में अगर उसकी तरफ कोई सहानुभूति रखता था तो वो था उसकी बड़ी ननद का पति। अनुराधा ने उसी से मिन्नत करके अपने पिता के नाम एक पत्र भिजवाया था। पिता के आने पर जो बात निकलकर सामने आई वो यह थी कि कृष्णा खुद भी अनुराधा को नहीं रखना चाहता था। अनुराधा के समक्ष उन जादुई रातों में उसकी देह से लिपटता चिपटता कृष्णा डोल रहा था, जो खुमारी में डूबा अनुराधा के साथ जीने मरने की कस्में खाता था। ससुराल के विषदंशों जैसे तानों पर अपने प्यार का मलहम लगाता था। नौकरी लगते ही उसे इस कलह कुंड से निकाल ले जाने के वायदे करता था। आखिर कृष्णा ने उससे इस तरह मुंह क्यों मोड़ लिया था, वह किससे पूछे, क्योंकि कृष्णा तो भूल कर भी उसकी तरफ देखता न था। परेशान अनुराधा के पिता ने अपनी बेटी पर आए इस संकट के निवारण हेतु एक रोज पंचायत के समक्ष यह मामला उठाया था। उस दिन कमरे के अंदर घूंघट ओढ़े अनुराधा अपनी किस्मत के अहम फैसले का इंतजार करती रही थी। अनुराधा का पूरा जीवन मुसीबत में डालने वाला एक पुरुष बड़े आराम से पंचों के साथ जाजम पर अकड़कर बैठा था और वही अनुराधा अपने जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण फैसले के इंतजार में सांस रोके कमरे के भीतर बैठी थी। अंततः यह निर्णय हुआ था कि कृष्णा अपने साथ पत्नी और पुत्र को भी लेकर जाएगा और अपनी गृहस्थी शहर में ही बसाएगा। नई जगह पर आकर अनुराधा को सर्वप्रथम जो एहसास हुआ वो यह था कि कृष्णा की दुनिया में वह कुछ पिछड़ सी रही है। उसे पहली बार अपने अनपढ़ होने पर दुख हुआ था। कृष्णा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। उसके सहकर्मियों के सामने अनुराधा हीन भावना से भर उठती थी। कृष्णा की पसंद की नई सिल्क साड़ियों को बांधने की वह जितनी भी कोशिश करती थी उतनी ही वे साड़ियां उसके वश से बाहर होने लगती थी, जैसे इन दिनों कृष्णा हो रहा था।
किसी के यहाँ पार्टी में जाना हो तो अनुराधा बेचारी छुरी काटे की जद्दोजहद से 2-4 होती रहती और फिर उसे भूखे ही वापस लौटना पड़ता था। कृष्णा का कोई दोस्त खाने पर आ जाए तो उसकी मोटी रोटियां कमबख्त पतली बिलने का नाम ही नहीं लेती थी। नतीजतन मेहमानों के सामने अनुराधा को शर्मिंदगी के साथ कृष्णा के गुस्से का भी सामना करना पड़ता था। प्रतिदिन सूरज चढ़ने के साथ ही अनुराधा स्वयं को कृष्णा की नजरों में कुशल सिद्ध करने की जुगत में लग जाती थी। लगातार होती उसकी हार ने अब उसकी जुबान में कड़ुआहट भर दी थी। हीन भावना के कारण वो कृष्णा पर झूठे आक्षेप मढ़ने लगी थी। उसे लगता था ऐसा करने से कृष्णा उसके करीब ही बना रहेगा। शुरुआती दिनों में तो कृष्णा उसकी हर बात पर सफाई देता रहता था, मगर अब धीरे धीरे घर व अनुराधा से दूर जाने लगा था। जबरदस्ती बांधे गए रिश्तों में सहमति सिर्फ रातों के अंधेरे में ही होती है, क्योंकि ऐसे रिश्ते स्याह रातों में किसी रूह या आत्मा से नहीं लिपटते। वहां प्रेम के लिए सिर्फ हाड़ मांस के पिंजर की उपस्थिति भर दर्ज होती है। कोख भी एक कहां सोचती है कि उसमें प्रत्यापित बीज अनचाहा रोपा गया है या किसी ने उसे प्यार से खाद पानी देकर बोया है। उसे तो ऊपर वाले ने सिर्फ ग्रहण करने का अधिकार बख्शा है। और राधा के साथ भी यही हुआ। वो फिर से मां बनने वाली थी। इस बार वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। पहले पुत्र के वक्त अनुराधा ससुराल के तमाम कामों में फंसी रहती थी। रूखा सूखा खाकर भी वो खुश थी, क्योंकि तब कृष्णा का प्रेम उसके साथ था। इस बार पेट भर खाकर और जी भर आराम करने पर भी अनुराधा का शरीर पीला पड़ता जा रहा था। उसकी ऐसी हालत पर भी कृष्णा के रूखे व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं थी। इस बार अनुराधा ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया था, किंतु कृष्णा फिर भी बेरुखी ही अपनाए हुए था। अब तो घर की लड़ाई सड़क तक सुनाई देने लगी थी। मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने भी वे दोनों फूट पड़ते थे। अनुराधा तो जाने कब से कृष्णा के दिल से उतर चुकी थी। बस एक यही बात उसने दिमाग में इस बात को बिठा ली थी कि इस जीवन में उसे इसी स्त्री का साथ लिखा है। अब इसके पीछे उसकी नौकरी की मजबूरी थी या समाज का डर, कारण जो भी कुछ रहा हो, किंतु अनुराधा का घर टूटने से तो बच गया था। एक लंबा अरसा बीत चुका है। अब तो अनुराधा के बड़े पुत्र का विवाह हो चुका है। कई बरस हुए वो अपने परिवार के साथ विदेश में जा बसा था। छोटा बेटा उसी शहर के दूसरे कोने पर नौकरी करता है। बड़े शहरों में दूरी की समस्या के कारण उसका हर रोज अपने माता पिता से मिलने आना संभव नहीं होता। प्रोबेशन के खत्म होते ही वह विवाह सूत्र में बंध जाएगा। उसकी एक सहकर्मी के साथ विवाह की मंजूरी अनुराधा पहले ही दे चुकी है। अनुराधा ने अपनी समझ से दोनों बच्चों को पाला पोसा और पिता की इज्जत करना सिखाया था। उसे ससुराल से, समाज से या कृष्णा से किसी से कोई शिकायत नहीं है। उसने तो अपने पल्लू से बंधी शिकायतों की सारी गांठें खोल दी है। फेरे लेते समय खाई सभी कस्में वो पूरी कर चुकी है। वो मायके की सब हिदायतें पूरी कर चुकी है और माँ से किए सभी वायदे भी वो निभा चुकी है। समय रहते बच्चों के साथ साथ अनुराधा भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गई थी। हालांकि लिखना तो उसे फिर भी कभी नहीं आया था। कृष्णा अब बूढ़ा होने लगा है। उसे पार्किंसन की शिकायत है। बूढ़ी तो अनुराधा भी होने लगी है, किंतु फिर भी वो कृष्णा की दिन रात सेवा करती है। उसे नहला धुलाकर पूजा पाठ करवाती है। सुबह की चाय वे दोनों बगीचे में साथ बैठकर पीते हैं। अनुराधा चश्मा लगाकर हिंदी के अखबार में से एक एक शब्द जोड़कर कृष्णा को खबरें सुनाती है। सर्दियों की कुनकुनी धूप में वे दोनों देर तक धूप सेकते हैं, बहस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, फिर एक दूसरे को संभालते हैं। अनुराधा अब भी एक पुरानी अफगान स्नो की डिबिया में से सरसों का तेल निकालकर कृष्णा व अपनी देह की तमाम झुर्रियों पर मलती है। जैसे समय के साथ जमी इन तमाम सिलवटों को हौले हौले मिट जाने की हिदायत दे रही हो। वो अब फिर से एक हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।